बालाई इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी, निज़ामी जिंदगी मफलूज, फिसलन से सड़कें बंद, सयाह महसूर हो गए। मलके कौसार मरी में 1.5 फीट बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ। एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, बिजली और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। अपर दीर के पहाड़ों पर 7 से 8 फीट तक बर्फबारी। वादिय तीरा में शदीद बर्फबारी, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। और अगजई और कुरम में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी, अक्सर इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। लंडी कोतल में भी बर्फबारी। मानसेरा शहर में 12 साल बाद बर्फबारी। सयाहती मकाम शोगरान कागान, छत टॉप पर रात से बर्फ की गालों की बरसात। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। लाहौर में वक्फे से बारिश, फिजा निखर गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट और गिरदोनवा में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की रिमझिम। जुड़वा शहरों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश ने ठंड बढ़ा दी। कराची में यखबस्ता हवाएं, पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड। जिला खैबर के कई इलाकों में रात भर मूसलाधार बारिश रही। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली कर रहे हैं। 7 नकाती एजेंडे पर गौर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल कसरते राय से मंजूर। सदर की जानिब से वापस भेजे गए 3 बिल भी मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल इजलास के एजेंडे में शामिल। मशरिक़ी वस्ता में पायदार अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और मुसलमान मुल्क गजा अमन बोर्ड के बाज़ाब्ता रुकन बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवॉस में गजा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। अमन बोर्ड में सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और अमारात समेत अहम ममालिक शामिल। बरतानिया और 4 अहम यूरोपीय मुल्कों ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार कर दिया। रूस की मशरूत आमादगी। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तवज्जो का मरकज़। शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को थपकी भी दी। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेज से खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की WEF इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातों में गर्मजोशी देखने में आई। अमरीकी और सऊदी वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के बाद लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ ज़्यूरिख से ख़ुसूसी तैयारे पर लुटन एयरपोर्ट पहुँचे। वज़ीर आज़म कुछ रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डियोस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्की मईशत में बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हममनसब की क़यादत में आला सतह वफ़द की मुलाकात। सोमाली वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की क़यादत में आला सतह वफ़द मुलाकात के लिए वज़ारत दाखिला पहुँचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोमाली हममनसब का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। दोनों वज़ीर दाखिला ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मनोड़ा समंदर में कश्ती उलट गई। हादसे में 10 के करीब अफराद डूब गए। 6 अफराद को इमदादी टीमों ने रेस्क्यू कर लिया। बाकी 4 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। सानहे में जाम भाग अफराद की तादाद 71 हो गई।
77 अफराद ताहाल लापता। रात गए ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट में आग भड़क गई, जिस पर काबू पा लिया गया। गुल प्लाजा से मिलने वाले मजीद बाकियात सिविल अस्पताल मुंतकिल। इंसानी हड्डियां, दांत, खोपड़ियां अस्पताल पहुंचाई गईं, जहां उनकी शनाख्त का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं कि अब लाशें नहीं, सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन कंप्लीट है, सिवाय डेबरी जो अभी बिल्डिंग ऐसा 20% गिरा हुआ है, इसके अंदर अभी भी हमें सर्च करना है और ऐसा ना हो कि कोई इंसान इसके अंदर दबा हुआ हो। ये SBCA पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलके यहाँ बार बार विजिट कर रही है। SBCA ने यहाँ उसकी टीम यहाँ डिप्लॉयड है डे 1 से, और वो इस बिल्डिंग के ये जो अभी आप देख रहे हैं हैवी मशीनरी काम कर रही है, उसकी निगरानी में काम हो रहा है सारा, और टेक्निकल इंजीनियर्स उनके इस पे इन्वॉल्व हैं। एंड आप डेफिनेटली वंस हम आज ये ऑपरेशन जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद SBCA विल टेक ओवर, और वो जो डिसीजन करेंगे तो हम उनके साथ करेंगे। ये आग गुल प्लाजा में नहीं, पाकिस्तान में लगी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं, इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूंगा कि इंतजामिया को देखें, अपने आसपास और नीचे देखें, क्या लोग आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे? क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? ताय्युन जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। इंतजामिया बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती। जिन इदारों का ये काम था वही इदारे इसके जिम्मेदार हैं। इनकी जिम्मेदारी थी वो तो थे ही नहीं वहाँ पे। फौरी तौर पर इसकी तहकीकात जुडिशियल इंक्वायरी के तहत होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो मेरे पास लवाहिकीन आए हैं ये कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी के बजाय बगैर हम नहीं मानेंगे। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी कसा ने गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालिबा सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारों का तयन करने की बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान किया। कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं, बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। सियासत करने वालों कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कराची की 26 बड़ी सड़कों की बहाली के लिए KMC को हिदायत दी। कराची सड़कों की बहाली पर 13 अरब रुपए खर्च होंगे। मेयर कराची ने कराची की 409 खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत की निशानदही की। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट एक कदम मजीद आगे। प्रोग्राम का दायरा जॉइंट फैमिलीज तक वसी। बिला सूद और आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ। अपना घर अपनी ज़मीन के 1,534 प्लॉट्स की अलाटमेंट की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की जल्द कुरानंदाजी के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, दरख्वास्त गुजार के इंतकाल की सूरत में पॉलिसी तैयार की जाए। नौ मई क्लब चौक GOR गेट हमला केस, गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। AGC लाहौर ने हम्माद अजहर और जुबैर खान न्याजी समेत 7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाजों को ब्रेक लग गई। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर, 8 परवाजें मनसूख कर दी गई। ईरान पर जंग के साए अमेरिका ने बड़ी फोर्स रवाना कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर नजर रखे हुए हैं। ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ जल्द नाफिज होगा। मजीद बोले, ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, इटली की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए कानून साज असम्बली की मंजूरी दरकार है। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आलमी इदारे सेहत से अलग होने का ऐलान। ईरान मुमकिना हमले का फौरी जवाब देने के लिए तैयार है। सरबरा ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स जनरल मोहम्मद पाकपुर ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, हमारे दुश्मन गलत फहमी में ना रहें, हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। अमेरिका और इसराइल को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने जिम्बाब्वे को बासानी शिकस्त दे दी।
मेजबान जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से अली रजा ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। आज बांग्लादेश और अमेरिका का मुकाबला होगा। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। बसंत के लिए सरकारी ऑफिशियल लोगो, कला लाहौर, रंगीन पतंगे और पंजाबी सकाफत के लोगों में नुमाया झलक। ढोल, फूल और शोक रंग बसंत की तहजीबी पहचान। इजाजतनामों और तशरीरी मवाद पर यही ऑफिशियल लोगो लाजिम होगा।